जब समतल से कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है, जैसे देखो ऐसे फेंकी जा रही है ना, तो छत से गेंद को फेंकना, तो जिस वस्तु को फेंकोगे उसको प्रक्षेप कहते हैं। जिस वस्तु को फेंकते हो उसको क्या कहते हैं? प्रक्षेप। जिस रास्ते पर चलता है उसको प्रक्षेप पथ कहते हैं, और जो गति की जाती है उसको प्रक्षेप गति कहा जाता है। बस समझ में है ना। लेकिन कल कई बार बताए हैं कि ऊर्ध्वाधर है तो साइन, क्षैतिज है तो कास। तो कल डायरेक्टली लिखे, देखे चेहरा नहीं ठीक ठाक दिखा तुम लोगों का। यू एक्स बराबर यू कास थीटा, तो प्रूव करना पड़ा यू एक्स बराबर यू कास थीटा कैसे। यू वाई बराबर डायरेक्टली पुट कर दिए यू वाई बराबर यू साइन थीटा, तो नहीं, तो फिर प्रूव किया गया यू वाई बराबर यू साइन। फिर उसमें आपने गति का समीकरण लगाया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसमें एक चीज़ है कि जब क्षैतिज में गति होता है तो त्वरण अपरिवर्तित रहता है, माने ए एक्स बराबर 0, ए एक्स बराबर 0। तो वहाँ पर आप लोग एक्स बराबर प्रूव किए होंगे यू कास थीटा इंटू टी, लेकिन वाई बराबर प्रूव किए हो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। चूँकि हाइट में है इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण होगा। हेडिंग डालिए, प्रक्षेप का पथ। प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ, या प्रश्न करके लिख लो, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि यही नोट कर लो, ये सिद्ध करना है। देखिए, ये सिद्ध करना है, जहाँ y क्या है? ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊंचाई। ये रियलिटी हम बता दें तो पैराबोला का इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलयाकार जो पथ होता है उसका। जैसा गेंद आप फेंक रहे हैं, ऐसे तो फेंक नहीं पाओगे ठीक ठाक, फेंके तो ऐसे पड़ी, और जब भी गिरेगा तो परवलयाकार गिरेगा, चाहे थोड़ा सा ही रहे, इनाई एकदम 90 डिग्री जाएगा, 90 डिग्री पे आएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। वो आएगा पैराबोला पर ही। जैसे हमने फेंका, ये फेंका ना, तो ऐसे ये जो गिरने का डायरेक्शन है इसी को पैराबोला कहा जाता है। अब ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है का इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y इक्वल टू होता है बी एक्स और प्लस सी एक्स स्क्वायर, प्लस सी एक्स। यहाँ यक्स है कि नहीं है? ये अब कहेंगे यहाँ प्लस, तो यहाँ ऐसे आएगा समीकरण, प्लस माइनस, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिखेंगे। देखो यहाँ यक्स और यक्स स्क्वायर, देखो एक्स है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर है कि नहीं? अब अलग बात है, बी के जगह पे tan थीटा है और सी के जगह पे जी बटा 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है। इस टाइप से लाने में सिद्ध हो गए। देखो ये पैराबोला है, ये कौन है? पैराबोला। पैराबोला कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन इसको परवलयाकार कहा जाता है, परवलयाकार आकृति, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको इलिप्स बोला जाता है, ऐसे कई चीजें होती, इसको कार्ड बोला जाता है। ये सब ज्यामिति हैं, ज्योमेट्री हैं। अब मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन अब फिजिक्स है और क्लास 12 तक ही केवल फिजिक्स आपको पढ़ना है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो केवल जो है हताना मारे पढ़ाला। समस्या इस बात की है कि कुछ वर्चुअली भी है, ज़्यादातर लिमिट में बोले पढ़ाला। ये है ना वर्चुअली, शुभम काल ने ही क्रिकेट कही के अब करेगा। देखिए
द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको परवलयाकार माने गेंद ऐसे क्यों जाता है सिद्ध कीजिए। यदि सिद्ध कर ले गए y बराबर यक्स इंटू tan थीटा माइनस जी अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया ना। अब इसको हम सिद्ध करके अभी लाएंगे। अब प्रक्षेप का पथ है, उत्तर ये है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो प्रक्षेप का पथ या तो प्रूफ डैट y बराबर एक्स इंटू tan थीटा माइनस जी बटे 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। कंपेयर करेंगे चूंकि y बराबर बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इंग्लिश में होता है द वे ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। बात समझ में आया कि नहीं। लिखिए, लिखो माना किसी बिंदु O से एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेप वेग u से ऊर्ध्वाधर तल में प्रेक्षित किया गया है। u से ऊर्ध्वाधर तल में प्रेक्षित किया गया है। देखो कल वाला एकदम फिगर है। देखो देखिए सिद्ध क्या करना है। करा प्रूफ डैट वहीं भेज दी काम आमी लगा। प्रूफ डैट, देखिए प्रूफ डैट y बराबर x ब्रैकेट में है tan थीटा। थोड़ा भी लापरवाही करोगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। माइनस जी अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर इंटू ये इक्वेशन है प्रक्षेप का पथ। हेडिंग क्या है? प्रक्षेप का पथ। प्रक्षेप का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का पथ। हमने कहा माना एक बिंदु O से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर थीटा कोण से अनुप्रस्थ, तो कुछ समझ में ना आया। दांत दिखे कारण ही बा कि मन यहाँ बाय नहीं खाली हम दिखाओ तो देखत ही बैठा मैं बिंदु O से फेंकले कौन तुम्हारा सी आए मामी का वजिया तुम्हारा सा। क्या देखो ये बिंदु O है, यहाँ से कितने कोण पर? थीटा कोण पर क्या किया जाता है? प्रेक्षित किया जाता है ना। और कितने वेग से? u। तो इसका दो घटक तोड़ोगे ना। क्या घटक तोड़ोगे? ये क्षैतिज है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको x मानेंगे क्योंकि क्षैतिज है ना। और ये ऊपरी जो डिस्टेंस है इसको क्या मानोगे? y। ऊर्ध्वाधर y अक्ष पर है तो y। दूरी जब भी आएगा ऊर्ध्वाधर तो y, और क्षैतिज जब भी दूरी आएगा तो x। तो यहाँ पर ये क्या होगा? ux होगा और ये क्या होगा? uy। अब ux बराबर आज भी प्रूव करना पड़ेगा, करवा देने बर्बाद हो जाएगी। इधर देखो, इस पॉइंट को हम मान ले A
इस पॉइंट को क्या मान ले, बी, इस पॉइंट को क्या मान ले, हमने क्या कहा, माना बिंदु O से थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कितने वेग से, एक पिंड को क्या किया जाता है, प्रेक्षित, प्रेक्षित माने फेंका जाता है। बात समझ में आया ना। अब लिखेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज A गलत, B बीच में रहना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री में, AOB में काश थीटा बराबर आधार बटा आधार कौन है, OB, और कर्ण कौन है, OA। तो बताओ काश थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, OB का वैल्यू कितना है, UX, OA का वैल्यू कितना है, तो UX बटा U बराबर काश थीटा, तो UX बराबर U काश थीटा आया कि नहीं, आया कि नहीं आया। इसको मान ले समीकरण नंबर स्मॉल a, समीकरण नंबर स्मॉल a, और समीकरण स्मॉल a को कौन सा घटक कहोगे, क्षैतिज घटक। कौन सा घटक, पुनः साइन थीटा बराबर लंब बटा लंब कौन है, AB, अब कर्ण कौन है, OA, साइन थीटा AB का वैल्यू UY है जो कि ऊर्ध्वाधर घटक है, OA का वैल्यू कितना है, U, तो UY बटे U बराबर क्या, तो UY बराबर क्या हो जाएगा, U। इसको मान लें समीकरण नंबर, समीकरण A व समीकरण B क्रमशः है, क्रमशः माने जो क्रम से आए, क्रमशः माने जो हम जो पहले लिख देंगे समीकरण A, समीकरण A कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक, क्रमशः ये संभाल रहा है सब कुछ, वह ऊर्ध्वाधर घटक को प्रदर्शित करते, वह ऊर्ध्वाधर घटक को प्रदर्शित करते। देखो समीकरण A हमने निकाला UX बराबर U cos थीटा, समीकरण B हमने निकाला UY बराबर U sin थीटा। समीकरण A व समीकरण B क्रमशः क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक को प्रदर्शित करते। यहाँ तक नोट इधर देखो, T समय के पश्चात लिखो, T समय के पश्चात, T समय के पश्चात, T समय के पश्चात क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, T समय के पश्चात क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x हो तब के बाद उस लाइन को छोड़ के लिखे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय। अब गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी कितना है, x। बात समझ में आ रहा है ना। इधर देखो गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at। कोई दिक्कत, चूंकि ये क्षैतिज के लिए है तो यस के जगह पे क्या लिखोगे, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या है, यक्स। अब u नहीं, क्षैतिज है तो ux होगा, u यहाँ दो है, एक ux एक uy, u लिख देंगे तो था नहीं पाओगे, क्षैतिज वाला है कि ऊर्ध्वाधर वाला, तो ux। लेकिन समय कहाँ, समय है t है, प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। हमने कल बताया था क्षैतिज दिशा में त्वरण है
अपरिवर्ती होता है, माने ax बराबर 0। कल का डेरिवेशन देखिए, चूंकि ax बराबर कितना होता है, आता है इधर देखिए, तो यहां पर क्या लिख सकते हो, x बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ, ax का वैल्यू कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर, x बराबर ux इंटू टी, अब ये पूरा क्या हो गया, x बराबर आया ux इंटू, चूंकि ux बराबर समीकरण ए से, समीकरण ए से, समीकरण ए में यदि आप देखें तो ux बराबर आया होगा u कास थीटा, u कास थीटा है कि नहीं है, निकाले अभी अभी। x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, u कास थीटा इंटू, हाँ, या u कास थीटा ब्रैकेट के बाहर t बराबर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। u कास थीटा और t के बीच में गुणा का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, उधर जाएगा तब क्या होगा, तो t बराबर क्या लिख सकते हैं, x बटा u कास थीटा, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। हम समय के पद में कोई व्यंजक पा गए। अब हम ऊर्ध्वाधर के लिए चलेंगे, तो ऊर्ध्वाधर में इसी समय सुन लो, ए वाई ए एक्स, ए माने त्वरण, एक्स बता रहा है क्षैतिज और वाई बता रहा है, एक्स बता रहा है क्षैतिज और वाई बता रहा है, क्षैतिज में क्या होता है 0 और ऊर्ध्वाधर में क्या होता है -0। ये भी कल के डेरिवेशन में, वहां पर t के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका वही आ जाएगा y बराबर x इंटू टेन थीटा माइनस जी बटे 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। फिर कंपेयर करा देंगे, चूंकि पैराबोला का इक्वेशन y बराबर बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है और ये इसी के रूप का है, बहनी हंसने वाली इधर देखो, और ये इसी के रूप का है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार। बात समझ में आया, यहाँ तक नोट करिए। लिखिए ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर के लिए यदि t समय में, यदि t समय में ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी, यदि t समय में ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी y हो तब, y हो तब गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के, ध्यान से सुनिए, एकदम वही है, t समय के पश्चात वहां भी बोला गया, t समय के पश्चात यहाँ भी। अंतर क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा है इसीलिए y और क्षैतिजता क्या कर दिए थे, यहाँ भी गति का द्वितीय समीकरण है, वहां भी गति का द्वितीय समीकरण, तो लिख दियो गति के द्वितीय समीकरण से। देखिए अब गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर के लिए है तो यस की जगह पे क्या लिखोगे y, और u नहीं, u आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। देखिए y बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ, चूंकि ऊर्ध्वाधर के लिए ए वाई बराबर कितना होता है माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर होगा कि नहीं, तो y बराबर यू वाई इंटू टी और प्लस माइनस हाफ जी टी। यही लिखे थे समीकरण ए से, क्योंकि समीकरण ए में यू एक्स था, अब यहाँ लिखा जाएगा समीकरण बी से,
क्योंकि समीकरण बी में यू वाई होगा, यू वाई बराबर होगा यू साइन थीटा, यू है कि नहीं है। तो वाई बराबर यू वाई के जगह क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी। इसको मान ले समीकरण नंबर। अब रुको यहाँ पर, समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, क्या कि जहां प्रूव करना है वहां पर कहीं टी दिख रहा है, कहीं पर टी दिख रहा है। बायां पक्ष हमको वाई मिल गया, देखो वाई दिख रहा है कि नहीं, यहाँ सबको दिख रहा है, बायां पक्ष वाई दिख रहा है ना। अब जो भी करना है दाएं पक्ष में करना है। दाएं पक्ष में देखो केवल साइन है और यहाँ पूरे में साइने नहीं है, हमको टैन लाना है और कास पर स्क्वायर लाना है। अब कन्वर्ट करेंगे, समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण क्या में रखने पर, दो में रखने पर। देखिए समीकरण एक का मान दो में रखेंगे, माने एक का वैल्यू टी है और समीकरण दो में जहां जहां टी दिखेगा वहां वहां हम एक्स बटा यू कास थीटा पुट करेंगे। देखिए y बराबर, याद बना t बराबर, चूंकि t बराबर है क्या है, x बटा यू कास थीटा, y बराबर u साइन थीटा एक ब्रैकेट में और t का वैल्यू क्या है, x बटा यू कास थीटा, यही है ना। यहाँ पर क्या है, माइनस हाफ जी, यहाँ टी है और टी का वैल्यू क्या है, यक्स बटा यू कास थीटा। तो यक्स बटा यू कास थीटा लिखेंगे, लेकिन उस पर पावर कितना कर देंगे, बात समझ में आया। और हमको दिख रहा आंसर, देखो इधर u से u कट गया, कट गया ना। साइन थीटा इधर है तो साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा, एक्स का गुणा करोगे तो यक्स साइन थीटा और एक में करोगे तो क्या, थीटा वालों को एक साथ करो। समझ में आया। माइनस हाफ जी कहाँ से, टी बराबर यक्स बटा यू कास थीटा, एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर। बताओ वाई बराबर एक्स, चूंकि अब मार्क ले ही चूंकि आई, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टैन थीटा होता है कि नहीं, टैन थीटा लिखे कोई इनाई कहा कि हम बायोलॉजी वाले। हाफ 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 है भाई, जाओ सुनो यार, एक का गुणा जी में करोगे, नीचे उसी टाइप का लिखते हैं, एक का गुणा जी में किया जी हुआ, तो जी बटा दो का गुणा यू स्क्वायर में टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये उसी टाइप का है कि नहीं। समीकरण नंबर क्या है, समीकरण 3 तक लिखिए, 2 लाइन केवल और बोलना, सिद्ध हो गया लेकिन चलिए मेरा, चूंकि समीकरण 3, चूंकि समीकरण 3 y बराबर bx माइनस सी एक्स स्क्वायर के रूप का है, चूंकि समीकरण 3, इधर देखो समीकरण 3 यही ना, y बराबर bx माइनस सी एक्स स्क्वायर के रूप का है कि नहीं, और y बराबर bx माइनस सी एक्स स्क्वायर किसका समीकरण है, परवलयाकार पैराबोला का है। चूंकि समीकरण 3 ऐसा लिख लो, y बराबर bx माइनस सी एक्स स्क्वायर के स्वरूप का है या रूप का है, जो एक परवलय को प्रदर्शित करता है, जो एक परवलय को प्रदर्शित करता है।
जो एक परवलय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आता है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, आता है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रेक्षित पिंड का, आता है पृथ्वी के प्रेक्षित पिंड का प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है। कौन कार होता है? परवलयाकार होता है। बात समझ में आया ना? कैसे जाने? क्योंकि द इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? y इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स। एक्स का गुणांक देखिए और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए। समीकरण 3 में भी x का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं है? इसीलिए प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। कैसा होता है? अब इसमें प्रक्षेप का उड्डयन काल पढ़ना है, प्रक्षेप की ऊंचाई पढ़ना है, प्रक्षेप का परास पढ़ना है। ये सब नेक्स्ट एपिसोड। बात समझ में आया?